आज हम देखेंगे कि वर्ण क्या होता है और वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखो वर्ण क्या होता है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम ध्वनि भी बोलते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आ, क, म, त ये सब क्या है, वर्ण है। और हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या हो जाता है? जो वर्ण होते हैं ना, जैसे अ, आ, ई, तो ये सब क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाता है, जो उसका व्यवस्थित समूह होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण क्या होता है, इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जो आई होते हैं ना, उनको हम स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे देखो, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं ना, वो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और इनकी संख्या 4 होती है। और कौन-कौन से स्वर मूल स्वर होते हैं? अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो मतलब क्या, दीर्घ स्वर में इसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है। जो मूल स्वर होते हैं उससे दुगुना समय लगता है इसमें। और इनकी संख्या 7 होती है। और ये कौन-कौन से स्वर होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो जो प्लुत स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है। और इनका चिन्ह कैसा होता है? जो अंग्रेजी का एस लेटर होता है ना, वैसा इनका चिन्ह होता है। जैसे देखो, हम बोलते हैं ओम, लेकिन हम कभी-कभी ज्यादा बल देने के लिए, जोर देने के लिए कैसे बोलते हैं? ओम, मतलब उसको लंबा खींच के बोलते हैं ओम। तो ये जो एस जैसा आता है ना, इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं राम, लेकिन हम राम नहीं बोल रहे, हम क्या बोलेंगे? राम। तो ये जो राम है, ये क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। हमने स्वर वर्ण और उसका भेद कर लिया। अब देखो, व्यंजन वर्ण क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है और इनकी संख्या 33 होती है। जैसे देखो, हम बोल रहे हैं क, लेकिन क बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ रहा है ना, मतलब क्या, स्वर वर्ण आ रहा है। स्वर वर्ण होता है ना, तो क प्लस क्या हो गया? क। ख बोल रहे हैं तो वैसे ही आ रहा है। ना बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ रहा है। मतलब क्या, आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण करोगे तो उसमें स्वर वर्ण भी आएगा। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। और कौन-कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं? क से म तक जितने व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ से कौन से व्यंजन का उच्चारण होता है? जो क वर्ग के व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। और च वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। और ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ट, थ, ड, ढ, न। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। त, थ, द, ध, न। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? प, फ,
ब, भ, म। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्ण के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। ये चारों जो व्यंजन होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, जिसमें से य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। देखो जो उष्म व्यंजन होते हैं ना इनके उच्चारण में ऐसे लगता है जैसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुंह के अंदर घर्षण होता है और आप इसका उच्चारण करोगे ना तो मुंह से ऐसी गरम गरम सी हवा आएगी। इनकी संख्या 4 होती है और कौन कौन से व्यंजन उष्म व्यंजन होते हैं? श, श, स, ह। संयुक्ताक्षर क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। देखो संयुक्ताक्षर किस चीज से बना है? संयुक्त में अक्षर जो मिलके बना है संयुक्ताक्षर। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना और अक्षर का मतलब होता है वर्ण। तो संयुक्ताक्षर का क्या मतलब हो जाएगा? दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से कुछ तीसरा वर्ण बनना। इनकी संख्या 3 होती है। कौन-कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर? छ कैसे बनता है? क, स और मिलके बनाते हैं छ। त्र कैसे बनता है? त, र, मिलके बनता है त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ज, ञ और से बनता है ज्ञ। वैसे तो संयुक्ताक्षर 3 होते हैं लेकिन कहीं-कहीं पे श्र को भी संयुक्ताक्षर बोलते हैं। श्र कैसे बनता है? श, र और से बनता है श्र। अयोग वाह क्या होता है? ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अयोग वाह कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और कौन कौन से अयोग वाह होते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक किसको बोलते हैं? जो चंद्र बिंदु होता है ना उसको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आंख, तो ये जो चंद्र बिंदु है इसको बोलेंगे अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जो बिंदु होता है जैसे अंग, ये ऊपर में जो बिंदु है इसको बोलेंगे अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है? जो 2 बिंदु होता है